हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तैयारी बिल्कुल रगड़ के चल रहा है कि नहीं? अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो चलना चाहिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो मैं तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही संगीन टॉपिक पे, जिसको लेकर काफ़ी एस्पिरेंट्स के बीच में कसमकस रहता है, या चाहे फिर वो एसएससी हो या फिर रेलवेज़ हो। ठीक है, जिसको लेकर लास्ट ईयर मैं भी था कसमकस में। कसमकस बोले तो डाउट में रहते हैं लोग। तो वो चीज़ क्या है, तो वो जीएस का एक पोर्शन है जिसको करंट अफेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आता है बहुत सारा डाउट। कसमकस ये रहता है कि करना कितना है, कहाँ से करना है, सोर्स क्या होगा, कितना एफर्ट डालना है उसके पीछे। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है या फिर ऐसा पोर्शन है जीएस का। ठीक है, तो जीएस तो अपने आप में ही एक सागर है। बाकी सब सब्जेक्ट को एक तरफ रखो, जीएस पढ़ने में उतना तुमको एफर्ट लगेगा, फिर भी उसका आउटपुट मेन एग्जाम में दिखे ना दिखे उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जितना एफर्ट डालोगे उतना तुमको रिजल्ट दिखेगा मेन एग्जाम में। लेकिन जीएस जीके का थोड़ा सा वो रहता है, लक फेवर में होना चाहिए तभी, क्योंकि गेसिंग वर्क तुमको थोड़ा करना पड़ता है एग्जाम में। एकदम एग्जैक्ट तुम उसको लेकर श्योर नहीं हो सकते हो जीएस जीके में। ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन आता है जिसका नाम है करंट अफेयर। ठीक, तो एसएससी के फील्ड में बात करेंगे कि करंट अफेयर को कैसे मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो ये सजेस्ट करेंगे कि लास्ट के लिए रखो। ठीक है, इसको सबसे पहले ये नहीं करना है। बहुत हवा बना के रखते हैं लोग कि भाई करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, वो छूट रहा है, छूट रहा है, करना है। तो सबसे पहले देखो, पते की बात तो ये है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है या फिर वहाँ तक तुम पहुँच नहीं पा रहे हो, तो इसको एकदम लास्ट के लिए रखो। अगर करंट अफेयर नहीं भी करके जाओगे, ठीक है, करंट अफेयर नहीं भी करके जाओगे तो तुम्हारा ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अगर तुम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो तो बाकी सबको देख के नहीं करना है। हो सकता है उसका बाकी सब पोर्शन स्ट्रांग हो, अच्छे से कवर कर रखा हो, उसके बाद वो करंट अफेयर पे आएगा। लेकिन तुम्हारा अभी मैथ्स में ही थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, जीके में तुम अच्छे से आर्टिकल वार्टिकल रटे नहीं हो और डायरेक्ट आ गए हो करंट अफेयर करने, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, हो सकता है तुम जितना पढ़ोगे लास्ट टाइम में, हो सकता है उसमें से कुछ भी ना आए। हाँ, तो तुमको जानकर हैरानी होगा कि करना कहाँ से है। तो और ये हैरानी वाला बात ये है कि वो करंट अफेयर तुम्हें लग रहा होगा कि लास्ट 1 ईयर कर लेंगे, लास्ट 6 मंथ कर लेंगे तो आ जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। 2024 में 2021-21 तक का करंट अफेयर पूछा गया है। ठीक है, 3-3 4-4 साल पहले का पूछते हैं वो लोग। एसएससी को वो भी करंट अफेयर लगता है, पता नहीं क्यों करते हैं 4 साल का, ये कोई नहीं जानता है। तो भाई ये एसएससी है, ये कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दे जीएस वगैरह में कोई नहीं जानता है। तो अब आते हैं कि भाई करना कहाँ से है। ये देखो, करने के लिए मैंने तो जो सोर्स अपनाया था परमार सर का चैनल से, वहीं से मैंने जीएस पूरा कंप्लीट किया था, नोट्स बनाया था। तो करंट अफेयर के लिए भी ज़्यादा मैं इधर उधर दौड़ा नहीं था। उसके लिए परमार सर का 4 वीडियो आया था। ठीक है, उनके ही चैनल पे जीएस का पूरा वो मतलब पूरा समरी टाइप का था। 4 वीडियो था, शायद आई थिंक 3-3 घंटे का होगा, 3 से 4 घंटे का। ठीक है, उसमें भी चारों मैंने नहीं करा था, मैंने 2 या ढाई ऐसे करा था। ठीक है, और उसका नोट्स वोट्स बनाने का नीड नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। उसका पीडीएफ आता है, पीडीएफ को थोड़ा बार बार रिवाइज़ करना। ठीक है, उसमें पूरा निचोड़ रहेगा, मतलब पूरे 1 साल या 1.5 साल का वो था। ठीक है, तो उतना सफिशिएंट है। और बाकी कोई 1-2 और चैनल का, जैसे एसएससी अड्डा का या फिर एसएससी वाला पे भी एक मैम कोई कृति मैम करके करती है, वो भी अच्छी है। तो वो उनका भी लेक्चर मैंने थोड़ा देखा था। ठीक है, तो तुम 1-2 लेक्चर फॉलो कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। उत्कर्ष क्लासेस भी एक है, तो जो तुम्हें अच्छा लगे वहाँ से एक लेक्चर कर लो, उसका पीडीएफ जुगाड़ कर लो, टेलीग्राम वगैरह पे इजीली मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पीडीएफ पे बार बार गो थ्रू करना। ठीक है, और उसका करंट अफेयर में तो पीवाईक्यू भी काम नहीं करेगा, पिछला क्या आया है अभी क्या आएगा कुछ कह नहीं सकते, और ज़्यादा डीपली उसमें जाने का नीड नहीं है, क्योंकि कभी कभी इतना हार्ड टाइप का ऐसा कुछ पूछ देगा ना कि वो किसी से नहीं बन पाएगा। और कुछ ऐसा आसान टाइप का रहेगा तो वो सबसे बढ़िया है। तो इसलिए है कि तुम्हें एक बार गो थ्रू करना होगा। बाकी 25 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन दिखेगा, हो सकता है तुम्हारा शिफ्ट में एक भी ना दिखे, तो इसलिए ज़्यादा उसके पीछे भागने का नीड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर नहीं भी करके जा रहे हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। बस लोड नहीं लेना है ज़्यादा, वो हुआ के पीछे नहीं भागना है कि भाई मेरा तो नहीं हुआ, करंट अफेयर नहीं हुआ। अरे भाई बाकी सब्जेक्ट में तुम कर रहे हो क्या पूरा का पूरा? मैथ्स में ला रहे हो क्या फुल? इंग्लिश में ला रहे हो क्या फुल? तो ये सीन है। ठीक है, वो तीनों सब्जेक्ट पहले पूरा पकड़ होना चाहिए, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। उसके बाद तुमको जीएस पे आना है। मतलब ये नहीं है कि वो पूरा कंप्लीट करने के बाद जीएस पे आना है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट जीएस पे वो लास्ट में तुमको देना है। ठीक है, तो ये सीन रहेगा करंट अफेयर का। तो इस तरह से तुम कवर कर सकते हो। और बाकी कितना करें, प्रीवियस 6 मंथ का करें, 1 साल का करें, तो देखो भाई 25 में जून या जुलाई में होने वाला है, तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि 25 का तो एकदम मत करो, जैन से जुलाई का वो आता ही नहीं है उस साल का। ठीक है, 24 का करो और 23 का करो जितना कर पाओ। मोस्टली वो 24 का दिखेगा तुमको, और 23 का भी थोड़ा दिखेगा लास्ट वाला पोर्सन, जुलाई से वो दिसंबर तक का।
लास्ट 6 मंथ 23 का और 24 का, लगभग पूरा साल। तो यही तुमको दिखने वाला है। अब इसमें तुम पहले 24 का करना, उसके बाद 23 का करना। और पूछने को तो भाई 22 का भी पूछ सकते हो लोग, लेकिन कितना ही करोगे तुम। तो इतना तुम कर सकते हो 23 का पूरा पूरा नहीं, 23 का मतलब लास्ट का 6 मंथ और 24 का पूरा ईयर का। इतना कर लो। कहीं से भी PDF 2-3 रख लो, 1-2 जगह का, परमार सर हो या फिर SSC वाला, कहीं से भी 2 रख लो और उसको थोड़ा रिवाइज़ करो 2-3 बार। और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का नीड नहीं है, बस वो लेक्चर देख लिया, रिवाइज़ कर लिया, और वो भी बिल्कुल लास्ट में करो। अभी तुम पहले अपना बाकी सब अगर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो वो उसको एकदम लास्ट के लिए रखो। ज़्यादा पीछे भागना नहीं है, हवा में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। लोग बहुत लोग, तुम्हारा दोस्त भी बोलेगा ये वो कि भाई करंट अफेयर का ये है वो है, तो ठीक है वेटेज रहता है, लेकिन जब तुम्हारा बाकी सब अच्छे से प्रिपेयर है तो ही इस पर, ठीक। तो ये सजेशन रहेगा, इस तरह से करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही कर रखा था, ज़्यादा इसके पीछे भागा नहीं था, और सवाल जो बनने लायक था वो मेरे से हो गया था एग्ज़ाम में। 1-2 सवाल जो नहीं बनने लायक था मेंस में, चाहे फिर वो मेंस हो या फिर प्री हो, ठीक है। तो इस तरह से करो, बाकी बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। बुक के बारे में अगर पूछोगे तो बुक लेने का ऐसा कोई नीड नहीं है। बाकी मेरे पास एक बुक था इडूटेरिया का, तो बेसिकली ये हम SSC के लिए नहीं लिए थे, ये स्टेट वाला जो एग्ज़ाम वगैरह होता है ना बिहार के लिए, तो उसका भी SSC वगैरह होता है बिहार का, तो उसके लिए बेसिकली खरीदे थे। तो इसमें ज़्यादा वो है, ये सब सजेस्ट नहीं करेंगे। बाकी SPD का एक बुक आता है, तो वो तुमको रेलवे में ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि वहाँ पे तुमको फ्री में आई थिंक 10-11 के आसपास मिलेगा तुमको करंट अफेयर, तो उसमें फ़ायदा करता है SPD का। लेकिन SSC में तो भाई 2 से 3 ही आना है, तो उतना नीड नहीं है। तो बुक कोई रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। वही लेक्चर करो, PDF जुगाड़ कर लो, उसको रिवाइज़ करो थोड़ा, चीज़ें तुम्हारा उसमें दिमाग में आ जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, बन जाएगा, तो ज़्यादा लोड लेने का नीड नहीं है। तो यही रहेगा करंट अफेयर का। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, और हैव फोकस्ड, बी कॉन्फिडेंस। लास्ट के समय बहुत ज़्यादा काम करेगा, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम करता है ये सब चीज़, सक्सेस मिलेगा सबको। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।